हेलो माय डियर स्टूडेंट, बंदरम बंदरियो। बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग पिछले वीडियो में क्या पढ़ चुके हैं? पूरे 118 तत्व की बात हो चुकी पूरे पार्ट्स में, और 30 तत्व की भी बात हो चुकी। इसलिए केमिकल्स की बात हो चुकी है, अर्थात रासायनिक पदार्थों का रहस्य क्या है? रसायन विज्ञान। हम लोग रासायनिक पदार्थों के रहस्य की बात कर चुके हैं। अब थोड़ा सा सब्जेक्ट की ओर, टॉपिक की ओर, आगे की ओर बढ़ते हैं। आज का टॉपिक क्या है जो बच्चे बहुत टफ मानते हैं? आज का टॉपिक क्या पढ़ने वाले हैं? संकरण। क्या पढ़ने वाले हैं? संकरण, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन आज का टॉपिक क्या है? संकरण। बच्चे बहुत कठिन माना करते हैं, सर संकरण कैसे निकालेंगे, संकरण कैसे निकालेंगे। लोग रटते रहते हैं, फलाने कंपाउंड का संकरण ये होगा, ये। अरे कुछ भी रटने की आवश्यकता नहीं है। आप मेरे साथ जुड़िए, केवल आपको नोट में 2 पॉइंट लर्न करने हैं। केवल 2 पॉइंट। कौन कौन से पॉइंट? एक क्या है? यदि योग 8 या 8 से कम है तो 2 से भाग दिया जाएगा। एक पॉइंट और, यदि योग 8 से ज्यादा है तो 8 से भाग दिया जाएगा। ओके, एक नोट और लर्न करना है। 2 के लिए क्या लिखोगे? sp, 3 के लिए sp2, 4 के लिए sp3, 5 के लिए sp3d, 6 के लिए sp3d2, 7 के लिए sp3d3। चलिए ये नोट हो गए, इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया? चलिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कुछ एग्जांपल आपको दिखाता हूं। देखिए, फॉर एग्जांपल, जैसे कोई आपसे पूछ ले कि H2SO4 का संकरण क्या होगा, इसका संकरण क्या होगा? आप लोग काफी टाइम निकालते होंगे, 1/2 में ऐसे लोग बहुत से नियम पढ़ाते हैं। अरे आपको बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। क्या करना है? मैंने आपको पहले वीडियो में, जिसने ना देखा हो तो पहला वीडियो जाकर के देखिए। मैंने आपको मोहल्ले पढ़ाए थे, रहस्य पढ़ाया था कि कौन सा तत्व किस मोहल्ले में पाया जाता है। केवल आपको यह बताना है कि तत्व किस मोहल्ले का है। जिसको तत्व का मोहल्ला पता है कि यह तत्व किस मोहल्ले से बिलोंग करता है, उसके लिए संकरण बिल्कुल इजी है। देखिए निकालते हैं। जैसे पहले क्या लिखा है? हाइड्रोजन। ये H किस मोहल्ले से आता है? हालिना का रक्कस फ्रॉक, पहले मोहल्ले से। तो H कैटो है? 2 तो पहले मोहल्ले से आता है। 2 2 एक काम 2। S किस मोहल्ले से आता है? 6वें मोहल्ले से। ओस से टीपो, ओ सा 6वें मोहल्ले से। ओ किस मोहल्ले से आता है? ये भी 6वें मोहल्ले से आता है। ओ कैटो है? 4 ठो, 6 चौको 24। सबके मोहल्ले लिखने के बाद आपस में ऐड कर लो। 24 6 30 2 32। 32 क्या है? 8 से ज्यादा है, तो इसमें क्या करेंगे? 8 से भाग देंगे। 8 चौको 32। कितना आया? 4। तो इसका संकरण क्या होगा? 4 के क्या होता है? sp3। सर sp3 होगा। लर्न करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। क्या लोग नियम निकालते रहते, संकरण घंटों निकालते हैं। अरे 2 कौड़ी का नियम। जैसे अगला एग्जांपल देखिए, फर्स्ट हो गया। कोई आपसे पूछ ले कि C2H4 का संकरण क्या होगा? सिंपल सा ये भी देखिए। क्या लिखा मैंने यहां पर? कार्बन लिखा है, मोहल्ला पता लगाना है। कार्बन किस मोहल्ले से आता है? काशी गए शंकर पार्वती, काशी का
चौथे मोहल्ले का है, कितने हैं? 2 टो, 4 दूनी 8। हाइड्रोजन किस मोहल्ले से आता है? पहले मोहल्ले से। कै टो हैं? 4 ठो, 4 एक काम 4, 8 4 12। योग कितना आया? 12। ये 12 क्या है? 8 से ज्यादा है तो भाग कितने से देंगे? 8 से कितनी बार जाएगा? 8 एक काम 8, 12 में 8 गए 4। अगर शेष बचे तो शेष को फिर देखना है, क्या शेष 8 से ज्यादा है कि 8 से कम? तो 8 से कम है तो क्या करेंगे? इसमें 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4। टोटल भागफल क्या आया? 3। तो इसका संकरण क्या होगा? sp2। जैसे और देखिए, जैसे किसी ने XeF4 का पूछ लिया तो Xe किस मोहल्ले से आता है? हीने, अरकर, जीरान, जीरान 8वां मोहल्ला। F किस मोहल्ले से आता है? फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कौन सा मोहल्ला? 7वां। कितने हुए? 8 7, सॉरी 7 में कैटवा 4 ठो है, 7 चौक 28, 28वां कितना होता है? 36। ये क्या है? 36। 8 से ज्यादा है, कितने भाग देंगे? 8 से। 8 चौको 32, 36 में 32 गए 4। फिर देखिए भागफल बचा, कितना बचा? 4। तो 2 दूनी 4, कितना भागफल आया? 6। 6 को क्या लिखेंगे? ये यहां पे लिखा हुआ है, देखिए sp3b2। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे देखिए, और एक नोट आपको और बता रहा हूं मैं। जिसके नाम के अंत में ए ना जाए या जिसमें सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा उसका संकरण sp3। जिसके नाम के अंत में ई ना जाए अर्थात डबल बॉन्ड, उसका संकरण sp2। जिसके नाम के अंत में आई ना जाए अर्थात ट्रिपल बॉन्ड, उसका संकरण sp। ओके, आगे देखिए अगला, जिसमें माइनस चिन्ह लगा होगा उसका अर्थ क्या है? इलेक्ट्रॉन लेना। और जिसमें प्लस चिन्ह लगा होगा उसका अर्थ क्या है? इलेक्ट्रॉन देना। जैसे मैंने पूछ लिया कि NH4 प्लस का संकरण क्या होगा, तो आपने क्या कॉन्सेप्ट पकड़ा? हमको तत्व का मोहल्ला पता होना चाहिए। जिसको मोहल्ला पता है संकरण उसके लिए एकदम सिंपल। तो नाइट्रोजन किस मोहल्ले से आता है? नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी नेपाल 5वें मोहल्ले से। हाइड्रोजन किस मोहल्ले से आता है? पहले मोहल्ले से। कै ठो है? 4 ठो, 4 हो जाएगा। प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन देना, तो 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा अर्थात 1 इलेक्ट्रॉन घटा देंगे। जोड़ो 5 4 9, 9 में 1 गया 8 बचा टोटल। अब गिनती क्या है? ये 8 से ज्यादा नहीं है ना, तो क्या करेंगे? पहला नियम 2 से भाग लगाओ, 2 चौको 8, भागफल क्या है? 4। 4 को क्या लिखेंगे? sp3। कितना सिंपल है। कोई आज पूछ ले CO3-2 का संकरण क्या होगा, तो C किस मोहल्ले में आता है? का C गए शंकर पार्वती 4थे मोहल्ले में। O किस मोहल्ले में आता है? ओस से टीपो, क्या? ओस से टीपो 6वें मोहल्ले में। O कैठो है? 6 त्रिक 18। माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन लेना, 2 इलेक्ट्रॉन और ले लेगा। टोटल कितना हुआ? 18 2 20 4 24। अभी 24 क्या है? 8 से ज्यादा तो कितने भाग करेंगे? 8 से 8 त्रिक 24। 3 को क्या लिख सकते हैं? sp2। लिखा? क्लियर संकरण एकदम ध्यान देना है। क्या सीखा आपने? संकरण कैसे निकालते हैं? संकरण के लिए एक सिंपल फंडा है, आपके लिए ये ध्यान रखना है कि तत्व किस मोहल्ले से पाया गया है उस मोहल्ले का नाम लिखिए। जिस मोहल्ले से पाया गया हो उस मोहल्ले में कितने हैं? जैसे 4थे मोहल्ले में 4 लिखा, और 6वें मोहल्ले तो 3 तो 6 3 18।
केवल संकर निकालने के लिए क्या पता केमिकल्स का रहस्य, केमिकल्स नहीं रटने, रहस्य पता करना है कि तत्व किस मोहल्ले का है। केमिस्ट्री रटी नहीं जाती, समझी जाती है, समझने का विषय है। जैसे मैं आपको एक चीज और देखिए समझाता हूं। एक टॉपिक हुआ संकरण, एक दूसरा टॉपिक देखते हैं। देखिए दूसरा टॉपिक देखिए, आपको यह पता रखना है सबसे पहले एस उपकोष पी डी एफ ये उपकोष होते हैं, इनमें कितने कक्षक होते हैं। कक्षक क्या पता करना है, कक्षक। एस में कितने कक्षक होते हैं, एक। पी में कितने होते हैं, 3। और डी में कितने होते हैं, 5। कितने होते हैं, 5। एफ में कितने होते हैं, 7। तो ये कक्षक ध्यान रखना है आपको। एस में कितने कक्षक, 1। पी में 3, डी में 5, एफ में 7। तो एस के ध्यान रखना है, 2 बढ़ाया पी के आ गए, फिर 2 बढ़ाया डी के आ गए, फिर 2 बढ़ाया तो एफ के आ गए। आपके कक्षा 12 में 2 नंबर का चुंबकीय आघूर्ण के आने के चांस बहुत होते हैं, तो इसलिए क्या पढ़ाता हूं आपको आज निकालना, चुंबकीय आघूर्ण निकालना सिखाता हूं। तो देखिए चुंबकीय आघूर्ण कैसे निकालते हैं, ये सब क्या बेसिक्स चीजें हैं जिससे न्यू मजबूत होती है कि जब चैप्टर पढ़ते हैं तो चुंबकीय आघूर्ण कैसे निकालते हैं, कोर्स क्या होता है। आपको ये टीचर से पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ती, आपको डेली क्या है, आपको बेसिक्स चीजें पता होती हैं, तो चैप्टर आपको अपने आप आने लगता है। बेसिक्स नॉलेज नहीं है, चैप्टर में आधा आता है आधा उड़ जाता है, से बेसिक्स नॉलेज होना चाहिए। तो चलिए सिखाता हूं आपको चुंबकीय आघूर्ण कैसे निकालते हैं। क्या निकालना है, चुंबकीय आघूर्ण निकालते हैं। चुंबकीय आघूर्ण देखिएगा, इसका फार्मूला क्या होता है, चुंबकीय आघूर्ण कह सकते हैं म्यू से, म्यू बराबर √n+2 मात्राक Bm। क्या होता है, Bm का फुल फॉर्म क्या होता है, बोहर मैग्नेटन। ठीक है, Bm का फुल फॉर्म है। N क्या होता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया। चलिए देखते हैं। तो आपको एक फार्मूला ध्यान रखना है और ये आपको उपकोष ध्यान रखने हैं। चलिए मैं सिखाता हूं आपको चुंबकीय आघूर्ण निकालना। देखिए निकालता हूं चुंबकीय आघूर्ण। जैसे किसी ने आपसे पूछ लिया कि स्कैंडियम, कोष्टक में देगा भी वो Z बराबर 21। ओके, स्कैंडियम का चुंबकीय गुण ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है इसका, चुंबकीय गुण। तो किसी का भी चुंबकीय गुण ज्ञात करना हो तो सबसे पहले आपसे क्या बनना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और आपके इंटर में कौन सा सिलेबस है, डी ब्लॉक और ए ब्लॉक। तो डी ब्लॉक और ए ब्लॉक ही आएंगे। मैं डी ब्लॉक को आपको पढ़ा चुका हूं। डी ब्लॉक कैसे हल करते थे, मोबाइल नंबर और चौराहा से। तो किसी ने आपसे किसका पूछा है, स्कैंडियम का चुंबकीय गुण क्या होगा, तो मैंने क्या कहा है, सबसे पहले क्या बनना चाहिए हमसे, विन्यास। तो कितना इसका परमाणु क्रमांक है, 21। ये 21 जो है किस श्रेणी में आता है, ये 21 किस श्रेणी में आता है, पहली श्रेणी में। किस श्रेणी में आता है, प्रथम श्रेणी में। तो मैंने आपको समझाया था केवल आपको ये पता रखना है कि जो तत्व दिया गया है ये डी ब्लॉक की किस श्रेणी का है। तो जिस श्रेणी का हो उस श्रेणी का क्या लिखिए आप, तुरंत क्या लिखते थे, चौराहा। तो 21 में चौराहा, तो इसका चौराहा क्या होता है, 2, 8, 2 बाकी बीच में। फिर क्या करते थे, चौराहा को आपस में जोड़ लीजिए। क्या जोड़ लीजिए, 8 + 10 = 12। 12 में कितना जोड़े कि 21 हो जाए,
9। ये किसका बन गया? उदासीन माध्यम का। अब कौन सा बनाएंगे? Sc+2 का। सबसे पहले उदासीन माध्यम का, इससे बाद आवेश वाला। तो प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन देना, कट देगा, +2 में 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा। क्या बचेगा? 2 8 9। जो भी इलेक्ट्रॉन देगा या लेगा वो कहां से? अंतिम से। 2 लिखा है, 2 के लिए क्या आता था? H2 पहली कक्षा। 8 के लिए क्या आता था? H2P6 दूसरी कक्षा। 9 के लिए क्या आता था? 9 का हमने पढ़ा ही नहीं, तो 9 के एक स्टेप ऊपर किसका पढ़ा था? 8 का। 8 का क्या होता है? H2P6। अब 8 में कितना जोड़े कि ना हो जाए? 1। तो मैंने क्या कहा? जितना जोड़ेंगे अगला उपकोष लिख करके भर देंगे। P के बाद कौन सा आता है? D, और एक भर दीजिए। कौन सी कक्षा? तीसरी। ओके, ये क्या करते थे? अंतिम में जो कोष आता है उसमें कक्षाएं बनाइए। डी में कितनी कक्षाएं होती हैं? 5। 5 कक्षाएं बनाइए और इलेक्ट्रॉन भर दीजिए। कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। एन बराबर क्या होगा? एन का मान क्या होगा? सिंगल इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो कितने इलेक्ट्रॉन आपको सिंगल दिख रहा है? एक ही दिख रहा है। एन बराबर 1। तत्काल सूत्र लगाइए। न्यू बराबर क्या सूत्र होता है? n+2। तो n का मान लिखिए 1 1+2 क्या हो जाएगा? 2 3 3 एक काम 3। √3 का मान क्या होता है? 1.732 मात्रा Bm। तो क्या सीखा आपने? चुंबकीय गुणम कब ज्ञात कर पाएंगे? जब हमको n का मान पता होगा। ओके, तो क्या पता होगा? n का मान, अर्थात जिसने भी n का मान निकाल लिया वो आकर के सीधे फार्मूले पे पुटअप करे और आंसर। लेकिन उसके लिए हमको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए डी ब्लॉक के। तो आप सबसे पहले क्या करिएगा? पार्ट 4 खोलिएगा, उससे डी ब्लॉक के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़िएगा जिसने नहीं पढ़ा। और 1s2 2s2 पढ़ने के लिए पार्ट 3 खोलिएगा, तो उसमें मैंने उपकोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझाया हुआ है, कैसे उपकोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हैं। तो इसलिए प्रयास ये कीजिए कि सभी वीडियो सीरियल से पढ़ते चलिए। मैं टॉपिक वाइज टॉपिक आपको पढ़ा रहा हूं। जैसे और एग्जाम्पल देखिएगा, एक दो एग्जाम्पल के माध्यम से और समझाता हूं मैं। जैसे क्या ले लेते हैं हम लोग? Cu चलिए ले लेते हैं। Cu+2 का बनाते हैं। Z बराबर 29। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा था? उदासीन माध्यम का बनाएंगे। ये पता लगाएंगे ये किस श्रेणी का है। ये किस श्रेणी का है? प्रथम श्रेणी का। तो जिस श्रेणी का हो उस श्रेणी का तत्काल क्या लिखते थे? चौराहा लिखते थे। तो इसका चौराहा क्या होगा? 2 8 तो बाकी बीच में। लेकिन मोबाइल नंबर को ध्यान में रखते हुए 24 और 29, 4 और 9 पे क्या आता था? 1 लिखा। इसके बाद चौराहा को जोड़िए। 8 2 10 11। 11 में कितना जोड़े कि 29 हो जाएगा? कितना जोड़ेंगे? 18। फिर किसका इसके बाद बनाते थे? आवेश वाला। कितना आवेश लगा है? 2 इलेक्ट्रॉन गायब करेंगे। एक यहां से गायब होगा, फिर एक इससे भी गायब। पीछे से हटाते हैं, एक इससे गायब हो जाएगा। 2 8 क्या बचेगा? 17। अब उपकोष वाला बनाएंगे। 2 के लिए क्या आएगा? H2 कौन सी कक्षा? पहली। 8 के लिए क्या आएगा? H2P6 कौन सी कक्षा? दूसरी। 17 के लिए क्या आएगा? 17 का हमने पढ़ा ही नहीं। 17 के ऊपर इसका पढ़ा 8 का। तो 8 का क्या होगा? H2P6। 8 में कितना जोड़े कि 17 हो जाए? 9। मैंने क्या कहा? जितना जोड़ेंगे अगला उपकोष लिख करके पूरे भर दो। किस कक्षा का है ये? तीसरी कक्षा का। फिर क्या करते थे? तत्काल अंतिम वाले के कक्षाएं लिखते थे। कितनी कक्षा होती? डी में 5 होती है। भरिए 9 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4 5। इसके बाद क्या करते थे? तुरंत जैसे सब में एक आ गए भाई पूरे 9, तो उल्टा भरना स्टार्ट करिए। 6 7 8 9 निकालिए इनका मान। कितने इलेक्ट्रॉन अकेले दिख रहे हैं? 1 तो बस। ये सब डबल डबल है। ये बस n बराबर 1। फिर क्या लगा दीजिए? फार्मूला पुटअप करा दीजिए। n+2। तो n के स्थान पर n का मान रखिए। क्या था n का मान? 1 निकाला गया है। 2 1 3 और 3 1 3। तो क्या जाएगा? √3 का मान रख दीजिएगा। आंसर आ गया। तो क्या सीख निकालना पड़ता है? n का मान। n के लिए विन्यास। तो आप मेरे जाकर के 4th पार्ट डी ब्लॉक सीखिए और आप
तीसरे पार्ट से उपकोष वाला विन्यास सीखिए। और आपको तीसरे पार्ट का चौथा पांचवें पार्ट में आपको क्या पढ़ना है, उपकोष वाला एफ ब्लॉक भी आना चाहिए। जैसे एफ ब्लॉक के देखिए आ जाते हैं, सी का पूछ लिया, सी का क्या होता है, जेड बराबर 58, क्या होता है 58, ठीक है। अब देखिए इसका भी देखिएगा, बनाता हूं, इसका पूछ लेता चुंबकीय गुण, क्या ऐसे पूछ लिया, इसे पूछ लिया Ce+3, क्या पूछ लिया Ce+3। अब आप पता लगाइए ये Ce किस श्रेणी का है, आपको डी ब्लॉक और ए ब्लॉक ही है कक्षा 12 में, ध्यान है कि तो डी ब्लॉक का होगी तो ए ब्लॉक का, तो डी ब्लॉक की पहली श्रेणी 21 से 30 नहीं है, दूसरी 39 से 48 नहीं है, तीसरी 57 72 से 80 नहीं है। ए ब्लॉक की प्रथम श्रेणी क्या थी, 58 से लेकर के 71 तक, तो कहां का है ये, एफ ब्लॉक की प्रथम श्रेणी का। मैंने ट्रिक बताई थी, एफ ब्लॉक की प्रथम श्रेणी क्या होती है, सबसे पहले उदासीन माध्यम का, मैंने कहा था पहले आवेश नहीं, पहले उदासीन माध्यम का। कैसे बनाते, सब क्या आएंगे, Xe और 4F 5D 6S कंपल्सरी था, S में सब में 2 था, D में सब में 0 था कि नहीं था, तो गडलू बस में 1 था। और F की गिनती कहां शुरू करते थे, 2 से, तो 58 से 71 होता था, 58 से 71, तो 2 से स्टार्ट करते, तो 58 पहला ही तो तत्व है, 2 भर दिया। किसका बनाना है, Ce+3 का, 3 इलेक्ट्रॉन गायब करिए, 2 इससे गायब हो गए, इसमें तो है नहीं, तो 1 इससे गायब हो, तो क्या बचेगा इसमें 4F1, ये तो सब 0 हो गए। इसका तो क्या करेंगे, तुरंत कक्षक बनाएंगे। F में कितनी कक्षाएं होती हैं, 7, 1 2 3 4 5 6 7, कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1, ये भर दिया 1 इलेक्ट्रॉन। n बराबर क्या आएगा, 1, n का मान आ गया, सूत्र लगा दीजिए, न्यू बराबर √n+2, तो आप n का मान रखिए 1 2 1 3 3 1 कम 3, √3 का मान आ गया। तो मैं कहां से निकाल रहा हूं तुरंत, मुझको n का मान सूत्र पता कि कुछ मतलब नहीं, इसमें n की वैल्यू चाहिए। n की वैल्यू के लिए आपको विन्यास आने चाहिए डी ब्लॉक ए ब्लॉक के, इसलिए आप मेरे चौथा पार्ट पांचवा पार्ट ध्यान से पढ़िए। चौथे पार्ट में डी ब्लॉक पढ़ाया है, पांचवें पार्ट में ए ब्लॉक पढ़ाया है। विन्यास आना बहुत जरूरी है, बिना विन्यास के कुछ नहीं होता है। जैसे एक एग्जांपल और लास्ट देख लीजिए, एले का क्वेश्चन पूछ लिया, जेड बराबर 57 +3 चार्ज। सबसे पहले मैंने क्या कहा था, ये पता लगाओ किस श्रेणी का है, डी ब्लॉक का है, तीसरी श्रेणी का है, तो डी ब्लॉक की तीसरी श्रेणी के चौराहा क्या होता है, 2 8 57 था, फिर डैश 72 2 80, तो तीसरी श्रेणी में 2 चौराहा थे, 72 से 80 तक का एक अलग चौराहा और 57 का अलग चौराहा। 57 क्या था, 2 8 18 18, 2 बाकी बीच में था, 18 36 10 46 2 48 में कितना जोड़े की 57 हो जाए, 9 हो गया। अब La+3 का बना लीजिए, तो +3 का क्या बनेगा, 2 यहां से गायब होंगे, 1 इससे गायब होगा, तो क्या बचेगा, 2 8 18 18 8। जब आपको पूरे का उपकोषण विन्यास न बनाना हो, अंतिम वाले का बस बना लीजिएगा। तो 8 का क्या होता है, H2P6, कौन सी कक्षा है, 1 2 3 4 5 लगा दीजिए। लेकिन ये भी ध्यान रखना, ये तत्व किस ब्लॉक का है, डी ब्लॉक का, तो P के बाद D जरूर लिखिए, और बस जब इलेक्ट्रॉन है तो 0 लिखेंगे, बस कक्षा बनाइए। डी में कितनी कक्षाएं होती हैं, 5 कक्षाएं बनी, इलेक्ट्रॉन नहीं तो नहीं भरेंगे। n का मान निकालिए, n का मान क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो 0, सूत्र लगाइए, म्यू बराबर √n+2, तो n का मान रखिए, n का मान क्या है इसमें, 0, 2 धन 0, 0 का गुणक किसी भी संख्या में आंसर 0। इसका चुंबकीय गुण क्या होगा, 0। तो आप ध्यान दीजिए, चुंबकीय गुण निकालना क्या पंजे हमको, n का मान। n का मान निकालने के लिए विन्यास पता होना चाहिए, तो आप चौथा वीडियो देखिए, डी ब्लॉक वाला और ए ब्लॉक वाला, पहले विन्यास क्लियर कीजिए, इसके बाद इस टॉपिक में आइए। तो आज हमने किस किस चीजों पर बातें की, संकरण पे बात की, और किस पे चर्चाएं की हमने,
चुंबकीय गुण पर चर्चा की। तो आज मैंने आपको 2 टॉपिक पढ़ाए। यूपी बोर्ड कक्षा 12 में 100 में 100% 2 मार्क्स का था।